हमारा अब एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है, इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इर्रेशनल नंबर आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, that can't be written in the form of p by q, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ओके, और क्या बोल सकते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स होते हैं, ये भी सारे कैसे होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कि किसी भी नंबर को हम इर्रेशनल कैसे प्रूव करें। सो एग्जाम्पल नंबर 9 इज प्रूव दैट √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, अगर ये इर्रेशनल है दैट मीन्स √3 को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम पहले अज्यूम करेंगे कि √3 जो है वो रैशनल है, ऑल्दो इट इज नॉट रैशनल, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल है, बट इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, जो अपोजिट स्टेटमेंट है, वो हमें अज्यूम करना पड़ेगा। तो वी विल अज्यूम, let us assume that √3 is rational। अगर √3 रैशनल नंबर है तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ therefore √3 is equal to a by b, यानी p by q, where a and b are co-prime। co-prime numbers कौन से होते हैं, co-prime numbers वो होते हैं which do not have any other common factor except 1। for example मैंने 3 and 5 लिया, 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, 3 का फैक्टर है 3 into 1, 5 का फैक्टर भी 5 into 1, राइट, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। तो द नंबर्स दैट आर हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, ओके, दैट दोज नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम। सो इधर a और b हमारा को-प्राइम है, दैट मीन्स a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो अब मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करूँ, सो इट बिकम्स b√3 इक्वल टू a, राइट। अब मैं करती हूँ यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, so you'll get b√3 whole square equals to a square। am I right? इसको सॉल्व करेंगे तो b का स्क्वायर आएगा और √3 का स्क्वायर इज ओनली 3 इक्वल टू a स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालू दैट इज a स्क्वायर बाय 3, ऐसे आ रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो a को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा ही, है ना। ऑल्सो 3 डिवाइड्स a, राइट। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं इसका, 10 मल्टीप्लाई 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो अगर मैं 10 का स्क्वायर लिख दूं 100 तो भी वो 2 से डिविजिबल होगा, और अगर उसका स्क्वायर रूट ले लूं यानी 10 ले लूं तो भी 2 से डिविजिबल है ना। एम आई राइट? तो यहाँ पर यह हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि जो 3 है वो a से डिवाइड हो रहा है, तो आई कैन राइट a इज इक्वल टू 3c, मतलब 3 जो है वो a से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि जो a है वो 3 का मल्टीपल हो गया ना, है ना। कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ से c की वैल्यू निकालनी होगी तो 3 नीचे आ जाएगा, a डिवाइड्स 3 अभी भी आएगा। एम आई राइट? तो a इज इक्वल टू 3 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। ओके, now put the value of a in equation 1। what is your equation 1? this one। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से आप पुट करो 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, सो इट विल बी c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर, सॉरी हाँ 3b स्क्वायर बाय 9, सो 3 1 जा 3 3 जा विच इज इक्वल टू c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाय 3। इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स b। एम आई राइट? तो 3 ने a को भी डिवाइड किया, 3 ने b को भी डिवाइड किया, यानी a और b का जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर वो 3 हो गया, राइट। लेकिन मैंने तो a और b को को-प्राइम्स माना था, उसमें तो अदर देन 1 कोई और फैक्टर आना ही नहीं चाहिए था, बट मेरा यहाँ पर 3 आ गया है कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स माई स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, इज फॉल्स, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। ओके, लिखेंगे कैसे कि आप लिखोगे 3 डिवाइड्स b, नाउ a and b have
common factor as 3 which is not possible because A and B are co-primes, है ना, उनका तो हो ही नहीं सकता कोई कॉमन फैक्टर, बट हमारे केस में आ गया है. Therefore our assumption is wrong. Our assumption is wrong and √3 is irrational number. ठीक है, मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी कि मैंने क्या किया है. जो भी आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है आप उसका अपोजिट ले लीजिए कि वो रैशनल है, फिर वो a बाई बी की फॉर्म में हो गया. उसके बाद a एंड b क्या है, को प्राइम्स. को प्राइम्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1. फिर मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो मेरी ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अगर मैं 3 यहाँ से हटा के a स्क्वायर के नीचे लिख दूँ, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर एंड ऑल्सो a. ठीक है, तो मैं एक को लिख सकती हूँ 3 का एज अ मल्टीपल. ठीक है, अब हम इस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जिसमें से मेरा b के लिए भी 3 डिवाइड हो जाएगा. तो हम ये सारी स्टेटमेंट लिख देंगे. Now a and b have common factor as 3 which is not possible because a and b are co-prime. So our assumption is wrong and √3 is irrational number. Clear? अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ. Show that 5 minus √3 is irrational number. So 5 minus √3 is irrational is बिल्कुल वही सेम करेंगे. Let us assume 5 minus √3 is rational number. बिल्कुल सेम मेथड है. तो हम 5 माइनस √3 को लिख सकते हैं a बाई बी की फॉर्म में, क्योंकि ये रैशनल है. वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, राइट. अगर ये को प्राइम्स हैं तो b उधर चला जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये मैं यहाँ से √3 की वैल्यू निकालूं माइनस, या फिर आप ऐसे कर लो, माइनस √3 को उधर ले लो, a बाई बी को इधर ले लो, तो 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3. अब a, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ b, 5b माइनस a इक्वल टू √3, राइट. अब ये वाला जो पार्ट है LHS वाला, ये तो रैशनल पार्ट है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं है. सो दिस इज योर रैशनल. बट तो इसका मतलब मेरा √3 भी रैशनल हो जाएगा. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरैशनल. अभी अभी हमने प्रूफ किया ना, तो एक जगह रैशनल आ रहा है और वही चीज फिर इरैशनल भी हो रही है. दिस इज नॉट पॉसिबल. तो आप लिखोगे 5b minus a by b is rational. Therefore, √3 is also rational number. But √3 is irrational number. अभी तो हमने प्रूफ किया, but √3 is irrational number. Therefore, 5 minus √3 is irrational number. Right? So our assumption was wrong. तो आप यहाँ लिखोगे our assumption was wrong. ठीक है, तो आप इन इरेशनल नंबर्स को ऐसे प्रूफ करना है. ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको अच्छे से आ पाएगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि क्या स्टेप होता है. नाउ कम टू द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर. शो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर. बिल्कुल सिंपल. लेट अस अज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर. तो अगर ये रैशनल नंबर है तो I can write it as 3√2 equal to a by b, where a and b are co-prime, right. तो अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b इंटू 3√2 इक्वल टू a. ओके, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी मत करो, यहाँ से √2 की वैल्यू निकाल लो. √2 विल बी a बाई 3b, राइट. अगर मैं यहाँ से √2 की वैल्यू निकालू तो 3 नीचे आ जाएगा, a बाई 3b. सो a by 3b is rational. Therefore, √2 is also rational. But this contradicts the fact. लेकिन ये तो contradict statement है, बिल्कुल false statement है, क्योंकि √2 कैसा होता है? This contradicts the fact that √2 is irrational number.
right? Therefore 3 root 2 is irrational number and our assumption was wrong. आप यहाँ लिख देना, our assumption was wrong. Therefore this implies 3 root 2 is irrational number, hence proved. So this is how you prove this irrational kind of questions. Okay, आप खुद से ये questions examples को practice करना, तभी आप exercise के भी कर पाओगे. Okay, so हम अपनी later videos में अपनी exercise cover करेंगे for class 10th chapter number 1 number system में. ठीक है, so till then real number just a minute, yeah, so till then stay happy and stay safe.